अगर तुम 5 पुलअप और 10 पुशअप नहीं मार सकते तो प्लीज़ माँ बाप का पैसा और अपना पैसा मत बर्बाद करो जिम जाने में। आजकल लोगों ने जिम को इतना हवा बना दिया ना, जिम ये जिम वो। बेटर यही है कि तुम जिम को एज ए लाइफस्टाइल ट्रीट करो, जिम को अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाओ, ना कि पूरी लाइफ। एंड चाहे तुम एक भी पुशअप नहीं मार पा रहे, तुम तब भी जिम जाके अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वेल, मैं बहुत पतला हुआ करता था तो मुझे लोग पतला बोलते थे, एंड फिर जब मैं लॉकडाउन के टाइम में मोटा हो गया था खा पी के, तो मुझे लोग मोटा बोलते थे। और फिर मैं फिर से पतला हो गया तो फिर मुझे लोग और चिढ़ाते थे, सुखड़ लकड़ी ये वो। तो मैं बहुत मोलेस्ट हुआ हूँ, मेरे साथ बहुत रेसिज्म हुआ है। एंड इन सब से मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि तुम्हें ज्यादा मोटा नहीं होना है और तुम्हें ज्यादा पतला नहीं होना है, तुम्हें फिट रहना है, तब तुम्हें लोग रिस्पेक्ट करेंगे एंड तुम्हारे बातों की वैल्यू कोई करेगा। सो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि तुम जिम से अपनी पर्सनालिटी कैसे चेंज कर सकते हो एंड उसे अपना एक लाइफस्टाइल कैसे बना सकते हो। वेल, मेरा नाम है अक्षय एंड मैं इस वीडियो में अपना सारा जिम का एक्सपीरियंस तुम्हें बताने वाला हूँ, एंड जो भी बात मुझे पता है जिम से रिलेटेड वो मैं सब तुमसे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो पहले पॉइंट पे आते हैं, मिथ्स के बारे में। तुम्हें बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि जिम जाने से ना भाई तेरी हाइट रुक जाएगी, भाई तुझे पता है जिम जाने से ना तेरे बाल उड़ जाएंगे। भाई सच बताओ ना, इतनी बड़ी गलत फहमी है ना आजकल के लोगों को। इन्हें दूध के साथ जलेबी खानी है कि उससे ताकत आती है, इन्हें फ्रूटी पीनी है कि फ्रूटी से ना पैर के दर्द कम हो जाता है, ये वो। भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, फ्रूटी पीते हैं और वो दूसरे लोगों को सजेस्ट करते हैं कि भाई फ्रूटी पिया करो, उससे पैरों का ये सब सही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, और लोग अंधों की तरह विश्वास कर लेते हैं ऐसी बातों का। लेकिन जिम जाना, जिम अपने आप पे फोकस करना, अपनी फिटनेस पे फोकस करना, इसके बारे में कोई जरा से भी बात कर देगा ना, अरे भाई जिम जाने से ना ये हाइट रुक जाएगी तेरी, अरे जिम जाने से ना तेरे बाल खत्म हो जाएंगे, जिम जाने से हार्ट अटैक आता है। भाई इतनी सारी मिथ्स बना के रखी है ना इंडियन सोसाइटी में, मतलब इन्हें बिल्कुल फिट तो रहना ही नहीं है। और फिर जब इन्हें बीमारी हो जाती है ना, बुढ़ापे में इन्हें बीमारी हो जाती है, तो फिर इनके क्लोथ्स चेंज करने पड़ते हैं, इनके ग्रैंड डॉटर्स ग्रैंड सन्स को इनके क्या कहते हैं सूसू पोटी वगैरह का देखना पड़ता है। और ये सब किस लिए होता है? क्योंकि इन्होंने अपनी डाइट पे कभी फोकस ही नहीं करा, अपने लाइफस्टाइल अपने वर्कआउट पे इन्होंने कभी फोकस ही नहीं करा। क्योंकि इन्हें तो दूध के साथ जलेबी खानी है ना, खा लो फिर। जलेबी में तुम्हें शुगर के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पुराने जमाने में लोग इसलिए खाते थे क्योंकि जलेबी में कैलोरीज होती है और उन्हें इससे एक एनर्जी ड्रिंक की तरह ये एक्ट करती है। सेम चाय का मान लो, चाय से एनर्जी मिलते हैं ना, तो इसलिए चाय पीते रहते हैं, जलेबी ये सब खाते रहते हैं। और ये एक चीप सोर्स ऑफ इंस्टेंट एक्टिवेशन है। इसे ऐसा मान लो कि ये सबसे चीप और घटिया सोर्स है एनर्जी ड्रिंक का हमारी इंडियन सोसाइटी में। जिम जाने से हाइट रुकती है, ये बिल्कुल फॉल्स न्यूज है। जिम जाने से हाइट तभी रुकेगी जब तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और तुम्हारे पे एक अच्छी डाइट वगैरह और तुम्हें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन में, तो तुम्हारी हाइट रुकेगी ही रुकेगी, क्योंकि तुम जिम में एक्स्ट्रा लोड लेते हो अपनी बॉडी पे। मैं खुद एक हेयर लॉस जेनेटिकल प्रॉब्लम का एक विक्टिम हूँ एंड मुझे बिल्कुल भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई है जिम की वजह से। सो अभी सारी जिम मिथ्स को एक साइड रखो। अगर तुम्हें फिटनेस चाहिए, अगर तुम्हें एक अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, अगर तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग लाइफ चाहिए, तो तुम्हें जिम से अच्छा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि डोंट टेक जिम टू सीरियसली। जिम को अपना एक लाइफस्टाइल बनाओ, पूरी लाइफ मत बनाना इसे कभी भी कि पूरा दिन तुम जिम के बारे में सोच रहे हो, पूरा पूरा दिन तुम ये सोच रहे हो क्रेटीन वगैरह प्रोटीन है, ये ऐसे होता है वैसे होता है, पूरे स्ट्रेस में हो तुम। भाई ऐसा नहीं चलता काम। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी लाइफ में किसी भी चीज के लिए इतना डेस्परेट मत होना कि वो चीज तुम्हें कभी मिले ही नहीं। याद है समीरन ने क्या बोला था कि जब भी तुम किसी चीज को करो उसे कभी दिल से मत करना, दिमाग से करना। वो एक बहुत जेन्युइन आंसर है इस टॉपिक का। बजट देखो, तुम जिम जा रहे हो, ठीक है, तुमने पूरा डिसाइड कर लिया, बट एक बार ना तुम अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन देख लेना, एंड दूसरी बार कि तुम अपना बजट देख लेना कि तुम्हारा बजट कितना है। देखो जिम जाना अच्छी बात है, बट बिना प्लानिंग के जिम जाना बहुत बुरा हो सकता है। एंड जिम जाने से पहले अपना पर्पस डिसाइड करो कि तुम्हें जिम क्यों जाना है। मैं इस टर्म को PFB बोलता हूँ। पी से पावर लिफ्टिंग,
F से फिटनेस एंड B से बॉडी बिल्डिंग। सो इन तीनों में से एक को चूज करना है तुम्हें। मैं ऑब्वियसली फिटनेस के लिए जाता था जिम और अब भी जाता हूँ। एंड जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स कर रहे हैं तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने शरीर, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज करना है PFB में से कि तुम्हें क्या करना है जिम जाके। वरना फ्रेंड्स के सामने कुछ लोग कूल बनने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं भाई वो, कि मैं तो बहुत तगड़ा हो गया हूँ स्टेरॉइड से, कूल बनने के लिए, जस्ट कूल बनने के लिए अपने फ्रेंड्स के आगे। भाई तो यही नहीं पता कि तू अपने शरीर के साथ क्या कर रहा है सिर्फ कूल बनने के लिए। ये चीज बिल्कुल मत करना। अपने लिए जाओ, अपना पर्पस डिसाइड करके जाओ। ये सिर्फ कूल बनने के लिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ न करना भाई कभी। एंड एक चीज बताता हूँ, देखो जिम जाने से पहले ना अपना शरीर के सारे कपड़े निकालो मतलब अपने शरीर के सारे कपड़े निकालो एंड एक मिरर के सामने प्राइवेसी में चले जाओ एंड अपने बॉडी को देखो। भाई सच में इसे करने से ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, बदलना है कुछ। तुम फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह भी बना सकते हो अपनी बिगिनिंग जर्नी, जिसे तुम बाद में अपलोड कर देना, तुम्हारी मर्जी है। एंड मैं एक और चीज बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हें अपने हार्ट एंड अपनी इनर, अपनी इटर्नल बॉडी का भी ध्यान रखना है अगर तुम्हें सच में फिट रहना है तो। ये हार्ट अटैक के केसेस क्यों आते हैं? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज्यादातर हमारे सोसाइटी की कहावतें होती है कि अरे ये तो जिम जाता था तभी हार्ट अटैक आ गया, ये तो पावर लिफ्टिंग करता था, बॉडी बिल्डिंग करता था तभी हार्ट अटैक आ गया, बहुत ज्यादा फिटनेस वाला बनता था, ये तो ज्ञान फैलता था। भाई ऐसे लोग ना, इतनी बेकार मेंटालिटी होती है इनकी। चलो ये लोग तो हो गए एक, ज्यादातर वैसे यही लोग अफवाह फैलाते हैं अगर जिम वाले किसी की हार्ट अटैक से मौत हो जाए, कुछ हो जाए तो। लेकिन जिनकी जेन्युइन होती है इस सब से, वो क्या करता है, वो अपनी बाहरी बॉडी पे इतना ध्यान देते हैं ना, मतलब अपनी जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उस पर इतना ध्यान देता है कि वो इनर बॉडी में उनके क्या चल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते। उनका हार्ट इतना कमजोर हो जाता है, उनकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं विटामिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कि वो उस पर ध्यान नहीं देते एंड उनका कुछ दुर्घटना हो जाता है सैडली। तुम्हें क्या करना है इससे बचने के लिए, ऐसे अवॉइड करने के लिए, तुम जब भी जिम जाओ ना, जब भी तुम अपना जिम स्टार्ट करो, तुम्हें 30 मिनट्स का कार्डियो जरूर करना है अपने हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव रखने के लिए, ताकि तुम्हारी इनर बॉडी भी हेल्दी रहे, तुम्हारी बाहरी बॉडी जैसी तुम्हारी इनर बॉडी भी हेल्दी रहे और तुम फ्यूचर के हार्ट अटैक्स अवॉइड कर सको। तुम इसे इस तरह से फॉलो कर सकते हो कि अगर तुम्हें वेट गेनिंग करनी है तो तुम 30 मिनट्स का कार्डियो करो, और तुम्हें वेट लॉस करना है तो तुम 1 आवर तक का कार्डियो कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी सरप्लस के बारे में। देखो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अगर तुम अपना वेट गेन कर रहे हो तो तुम्हें कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ता है, यानी तुम्हें अपने मेंटेनेंस कैलोरी से, जो भी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है दिन की, अपना वेट मेंटेन करने के लिए, उससे तुम्हें 200 या 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी, एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी पड़ती है, जिससे तुम्हारा वेट गेन होगा। एंड अगर तुम्हें वेट लॉस करना है तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ता है। बेसिकली कैलोरी डेफिसिट मतलब जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 200 या 300 या 400 कैलोरी तुम कम कंज्यूम कर सकते हो पर डे, जिससे तुम्हारा वेट लॉस होगा। एंड मसल गेन और मसल लॉस करने में, दोनों में ही एक टर्म आती है कि तुम्हें अपना प्रोटीन अच्छा रखना है। देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि तुम्हें कैसे कैलकुलेट करना है अपना डेली प्रोटीन। देखो तुम्हें लेनी है हाई प्रोटीन डाइट। तो हाई प्रोटीन डाइट तुम कैसे लोगे और कैसे कैलकुलेट करोगे? ये एक फॉर्मूला है, अपना बॉडी वेट को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 1.6 से, एंड जो भी आंसर आएगा वो है तुम्हारी हाई प्रोटीन मील पर डे की। तुम्हें इतना प्रोटीन कंज्यूम करना है पर डे, एंड बाकी तुम आइटम्स कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। अब बात करते हैं प्री वर्कआउट्स के बारे में और कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्री वर्कआउट में तुम्हें बिगिनिंग में जो सब लोग लेते हैं 2 केले, तुम्हें वो ही लेने हैं, ठीक है? बिगिनिंग में तुम्हें 2 केले ही लेने हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम 45 से 60 केजी के बीच में हो तो तुम 2 से 3 केले कंज्यूम कर सकते हो, एंड अगर तुम 60 से 80 केजी के बीच में हो तो तुम 4 से 5 केले या 3 से 4 केले कंज्यूम कर सकते हो एज ए प्री वर्कआउट अपने जिम से पहले। केले से तुम्हें फाइबर मिलता है एंड केले से तुम्हें एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है अपने वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, एंड ये सबसे अफोर्डेबल प्री वर्कआउट भी रहेगा। एंड मैं ये स्पेशली लोअर मिडिल क्लास के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी लेवल पे यही लोग आते हैं। एंड अगर तुम्हारे पे ज्यादा बजट है, लाइक तुम्हारे पे अच्छा खासा बजट है अपनी फिटनेस के लिए, तो तुम्हें ये सप्लीमेंट जैसे क्रेटीन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, ये तुम्हें जिम के अपने पहले मंथ में ही नहीं लेने हैं भाई, थोड़ा वेट करना। जिम के 2 या 3 मंथ के बाद
तुम ये जो क्रेटीन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, ये तुम ले सकते हो, ये सेफेस्ट वे है इस चीज का। अब बात करते हैं क्रेटीन के बारे में। ये फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा सेफेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है क्रेटीन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। तुम मान लो कि तुम्हारे मसल में 10 पावर सेल है जो तुम्हारी रिकवरी एंड स्ट्रेंथ में मदद करते हैं, तो अगर तुम क्रेटीन लेना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे ये जो 10 पावर सेल्स है ये 15 हो जाएंगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ गेन होएगी, तुम्हारी रिकवरी अच्छी होगी। एंड अगर तुम बल्किंग कर रहे हो, स्पेशली ये तुम्हारी बॉडी को और जाइंट एंड और अच्छा दिखाने में हेल्प करता है क्रेटीन। ओके, तो मैं रिपीट कर देता हूँ इसे कि तुम चाहे कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहते हो, 3 से 4 महीने के बाद लेना। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो उस सप्लीमेंट के लिए। एंड अब बारी है प्रोटीन की। तो प्रोटीन एक सप्लीमेंट में से नहीं बोलूंगा। प्रोटीन बेसिकली एक फूड है जो तुम्हें नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, एंड थोड़ा बहुत वेजिटेरियन फूड में भी होता है। ये उसे कहते हैं प्रोटीन। जो भी तुम अपनी लाइफ में डे बाय डे करते हो, अगर उसमें कुछ भी पावर का यूज होता है तो तुम्हारे मसल में फैटीक होता है, मतलब तुम्हारी मसल फट सी जाते हैं, और उन्हें भरने के लिए प्रोटीन यूज होता है। प्रोटीन रिकवरी करता है तुम्हारे मसल्स की, एंड तुम्हारे मसल को पहले से और ज्यादा गेन करता है, मतलब और ज्यादा बेटर बना देता है, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एंड तुम और ज्यादा मस्कुलर लगो। एंड ये प्रोटीन हमें कब लेना चाहिए? देखो, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हें प्रोटीन लेने की बेसिकली जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर तुम हफ्ते में 2 बार भी नॉनवेज कंज्यूम करते हो ना, और अंडे खाते हो ना डेली, तो तुम्हें प्रोटीन वगैरह की कोई नीड नहीं है बेसिकली। बट अगर तुम वेजिटेरियन है और तुम नॉनवेज वगैरह ये कुछ भी कंज्यूम नहीं करते, प्रोटीन तुम्हारे लिए एक नीड की तरह है, बेसिक नीड की तरह है लाइफ की। तुम्हें प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम प्रोटीन नहीं लोगे तो तुम्हारी मसल्स बिल्कुल वीक हो जाएगी एक टाइम पे, अगर तुमने लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन नहीं लिया तो। तुम देखते होगे अपने घर के बुजुर्गों को कि वो कितने परेशान रहते हैं कमर दर्द से, उनके घुटनों में दर्द, उनसे चला नहीं जाता। तो बेसिकली प्रोटीन की कमी से ये सब मेजोरिटी लेवल पे होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम वेजिटेरियन हो तो तुम प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे कंज्यूम करना मत भूलना। एंड अब बारी है तुम्हारे वर्कआउट प्लान्स की। तो भाई मैं चाहता हूं कि तुम अपना ये थोड़ा जिम का वर्ल्ड एक्सप्लोर करो। तो तुम कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह, मतलब कोई भी प्लानिंग वगैरह कुछ मत करके जाना अपने पहले 2 हफ्ते तक जिम में। कोई भी तुम्हें वर्कआउट प्लान वगैरह फॉलो करने की नीड नहीं है। तुम बेसिकली जिम जाओ, एंड जो भी तुम्हारा ट्रेनर वगैरह हो, जिम का ओनर वगैरह हो, बेसिकली होते हैं कुछ जिम्स में, वो बता देते हैं कि तुम ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो। उनसे पूछ के तुम करो, और तुम इसको फील करो कि कितना भाई मजा आ रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, अपनी बॉडी को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपनी पर्सनालिटी को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तुम्हें बेसिकली 2 वीक्स तक सारी मिक्स बॉडी पार्ट्स की वर्कआउट लगानी है, एक्सरसाइज लगानी है अपने जिम में। कोई भी तुम वो प्लान वगैरह फॉलो मत करना भाई, मजे करो यार, कुछ भी करो, मशीन्स देखो, ये करो वो करो, पूछ के करना, बट कहीं तुम्हें डांट पड़ जाए कि ये क्या कर रहा है। एंड मसल गेन कैसे करे, इस टॉपिक पे मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा अगर तुम चाहो तो बेसिकली 2 वीक्स मिक्स करने के बाद तुम्हारी बॉडी कैपेबल हो जाएगी एक पूरा वर्कआउट प्लान फॉलो करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें अपना खुद का एक वर्कआउट प्लान बनाना है। एंड तुम्हें एक चीज इसमें जरूर से ऐड कर देनी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि देखो भाई, अगर तुम्हें वेट गेन करना है बहुत अच्छे से, तुम्हें मतलब अपनी बॉडी एस्थेटिक बनानी है, तो तुम्हें डबल मसल ट्रेन करनी है। तुम पुश पुल लेग्स वगैरह ये वाले वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि तुम्हें डबल मसल फॉलो करनी है। तुम चैट जीपीटी से अपना वर्कआउट प्लान बना सकते हो, या किसी भैया या जिम ट्रेनर से जो तुम्हारी जानकारी में हो, जो भी, उससे बनवा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी से अपना वेट लॉस और वेट गेन करना है और मोस्ट इफेक्टिव वे में, तो तुम्हें डबल मसल ट्रेन करनी ही है। सिंगल मसल वर्कआउट के पीछे बेसिकली शुरू से मत भागना भाई, सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस होता है जिम का। अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो अपनी बॉडी के साथ, सिंगल मसल बेसिकली तब ट्रेन करी जाती है जब तुम्हारे जिम में बेसिकली 7 से 8 मंथ्स हो गए, तब तुम सिंगल मसल आराम से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तब यूज टू हो जाती है, एंड तुम्हारी बॉडी आराम से अपनी उसी वे में इंप्रूवमेंट करती रहती है सिंगल मसल वर्कआउट फॉलो करने के बाद भी, जैसे डबल मसल में करती है। एंड तुम अब सोच रहे हो कि यार अब मैं कैसे बनाऊं ये अपना वर्कआउट प्लान खुद से, तो वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूं। मैं अपना तुम्हें 55 kg से जो मैंने 70 kg तक अपना लीन बल्किंग करी है, मैं तुम्हें वो वाला अपना पूरा बॉडी वर्कआउट वीकली वर्कआउट प्लान दे दूंगा वीडियो के एंड में। एंड अगर तुम्हें वेट लॉस करना है तो मैं तुम्हें अपना 70 kg वाला भी वर्कआउट प्लान दे दूंगा, डबल मसल वाला।
सो डोंट वरी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो चीटिंग मत करना कहीं तुम स्किप करके जल्दी से वर्कआउट प्लान देख लो। तो अब बात करते हैं तुम्हारे डाइट और रेस्ट के बारे में। देखो जिमिंग सिर्फ 5% होना चाहिए तुम्हारे डेली लाइफ में। जिम सिर्फ 5% तुम्हें वर्कआउट के देने हैं अपने। 1 से 2 घंटे आराम से वर्कआउट हो जाएगा तुम्हारा। एंड उसके बाद तुम्हें डाइट पे फोकस करना है अपने। अगर तुम्हें वेट गेनिंग करनी है तो तुम भाई भर भर के खाओ। देखो मैं भी पूरा भर भर के खाता था, बस तुम खाने पे ध्यान दो अपने। अभी सावन लग गया तो तुम अंडे तो खा नहीं पाओगे, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अगर 55 से 60 केजी के बीच में हो तो तुम 3 अंडे खाओ, 3 से 4 अंडे खाओ। एंड अगर तुम 60 केजी से 90 केजी के बीच में हो तो तुम आराम से 6 अंडे खा सकते हो, 7 अंडे 8 अंडे तक खा सकते हो तुम। वैसे तुम 55 केजी पे भी 8 अंडे खा सकते, बट वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और अगर तुम्हारी बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रोटीन चला जाता है तो इससे तुम्हारी कोई ज्यादा मसल गेन नहीं होती है, वो तुम्हारे वेस्ट के जरिए से सुबह निकल जाता है। तो आराम से अपना 6 अंडे तक खा लेना अपना, अगर तुम 55 से 60 केजी के बीच में हो तब। और तुम्हें रेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है अपने। बेसिकली अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे तो तुम्हारी बॉडी कद्दू बनेगी, तुम्हारी स्लीप फक्ड अप हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी शट डाउन हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि तुम जिम में अच्छा सा वर्कआउट करने के बाद उन्हें अच्छे से न्यूट्रलाइज करो एंड अपनी बॉडी को रेस्ट दो। स्लीप की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। स्लीप 8 घंटे की बहुत जरूरी है तुम्हारी बॉडी के लिए। चाहे तुम जिम कर रहे हो या ना कर रहे हो तब भी तुम्हें 8 घंटे की स्लीप लेनी है। जब तुम सोते हो तभी तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तभी तुम्हारी हाइट बढ़ती है, तभी तुम्हारी मसल रिकवरी ये सब होता है जब तुम सोते हो। तो स्लीप पे तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने, अगर तुम्हें फिट रहना है एंड तुम्हें मसल गेन करना है एंड तुम्हें एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो। एंड लास्ट पॉइंट इज कि अपने फ्रेंड के साथ तुम्हें बेसिकली जिम की बिगिनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने फ्रेंड के साथ जिम करोगे ना बेसिकली तो तुम्हारे अंदर एक कॉम्पिटिटिव लेवल की फीलिंग आएगी एंड तुम अपने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से जिम कर लोगे रोज। बट अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम्हारा हाई चांसेस है कि तुम गिव अप कर दो। सो तुम अपने फ्रेंड के साथ जा सकते हो। बाद में तुम्हें अगर तुम्हें अलोन रहना पसंद है, अगर तुम्हें अकेला रहना पसंद है तो तुम वो चूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड लॉन्ग टर्म तक तुम्हारा एक ही तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप जिम में तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। ये रियलिटी तुम अभी से एक्सेप्ट कर लो। तो मैं यही कहूंगा कि तुम अभी से थोड़ी थोड़ी अपनी आदत डाल लो कि तुम्हें अकेले जिम करने में मजा आना चाहिए, ताकि तुम्हें आगे चल के कोई ज्यादा दिक्कत ना आए जब तुम्हारे फ्रेंड सब अलग हो जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।